नमस्कार। आज हम लोग एक बड़ा जागरूक विषय पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोविड-19 या कोरोना, जिसने विगत पिछले साल के नवंबर महीने से बड़ा हाहाकार मचा रखा है। वैसे तो हमारे प्रकृति में जितने सारे परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन नकारात्मक हो या सकारात्मक, ऋतुओं का परिवर्तन हो या आने वाले प्राकृतिक आपदाएं, जितनी इस तरह की घटना होती है वो सब हमारे प्लेनेट द्वारा ही संचालित होता है। वर्ष 2019 में एक तारीख था 24 नवंबर 2019, जब बृहस्पति नाम का ग्रह परिवर्तित हुआ और वो धनु राशि में आया। हम जानते हैं कि धनु का जो सिंबॉलिक है वो धनुष बाण, एरो है, तीर है, जो संकेत करता है कि वो किसी निशाने पर बहुत पैनी नजर रखता है। उसमें एक वायरस फॉर्म किया जिसका नाम था कोविड-19। ये बड़ा सूक्ष्म वायरस होता है और बड़ा इसकी घातक क्षमता बड़ी तीव्रतर होती है। अभी जो बृहस्पति नाम का ग्रह है ये तो हर 12 साल में एक बार धनु में आता रहता है। पता नहीं कितनी बार आया होगा, पर इस बार ऐसा क्यों किया? हाँ, ये रहस्य जानने के लिए आप सबकी उत्सुकता होगी और मुझमें बताने की भी बड़ी जिज्ञासा है। ये जब परिवर्तन लिया उस समय शनि नाम का ग्रह वो भी अपने परिवर्तन तरफ बढ़ जाता है। दोनों ग्रह नवंबर के महीने में 24 नवंबर के बाद दोनों ग्रह धनु राशि में थे, लेकिन शनि धीरे धीरे परिवर्तन तक बढ़ रहा था। अब जनवरी 2020 की तब तारीख आई, 24 तारीख जनवरी का आया, तो शनि नाम का ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चला गया। इसका मतलब दोनों ग्रह एक ट्रांजिट बॉर्डर से गुजर रहे थे। जैसा हम जानते हैं कि जो 9 नंबर है, धनु राशि जो है वो ये हमारे दक्षिणायन की सबसे अंतिम राशि है, और जो मकर है वो उत्तरायण का सबसे शुरुआती राशि है। मकर से उत्तरायण शुरू होता है और जो धनु होता है वो दक्षिणायन का एंड होता है। वैसे तो जब हम अंत शब्द का नाम लेते हैं एंड वैसे ही बड़ा अशुभ होता है। हम अंत को कभी अच्छा नहीं मानते हैं। 9 नंबर तो खैर गिनतियों की अंतिम इकाई है ही है, 9 के बाद गिनतियां खत्म हो जाती हैं। जब ये धनु में आया तब इस वायरस का आक्रमण की शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? कहा चाइना से। चाइना कहाँ है? अगर हिंदुस्तान के नक्शे में देखा जाए तो ईस्ट बेल्ट में है, पूरब की तरफ है। धनु राशि जहाँ से संचालित होती है उसे पूर्वी दिशा कहते हैं, पूरब का क्षेत्र कहते हैं। वहां से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जैसे शनि 24 जनवरी को मकर में चला गया, जबकि हम जानते हैं कि जो शनि नाम का ग्रह है वो अल्पांश में बड़ा कमजोर होता है, अपने शुरुआती दिनों में बहुत कमजोर होता है, और जो बृहस्पति नाम का ग्रह है ये अपने शुरुआती अवस्था में बड़ा तीक्ष्ण होता है, बड़ा मारक होता है। शनि बड़ा कमजोर हो गया और बृहस्पति बड़ा एग्रेसिव हो गया, बड़ा गर्म हो गया। एक तो स्वयं में बड़ा गर्म राशि और उसकी राशि धनु भी गर्म आग्नेय राशि है, गर्म राशि है। जब ये बृहस्पति धनु में आता है और इस तरह के वायरस को पैदा करता है, और शनि अगर उन दिनों मजबूत रहे तो शनि अल्कलाइड क्लाइमेक्स है। बृहस्पति जितना गर्म प्लेनेट है शनि उतना ही ठंडा है। ये उस वायरस के असर को सबसाइड कर लेता है। इस बार ऐसा हुआ जब शनि नाम का प्लेनेट बहुत कमजोर पोजीशन में था, यानी वायरस को पूरी तरह आक्रमण करने का पूरा मौका मिल गया। जैसे आगे बढ़ते बढ़ते फरवरी मार्च का महीना आया, इस वायरस ने अपना हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। जनता में क्या, पूरे विश्व में त्राही त्राही मच गया। एक महामारी जैसी अवस्था पैदा हो गई। फिर धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद किया शायद गर्मी आए तो कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी में कहाँ कम होने वाला। इसका एक फेवरेबल ऋतु होती है जिसको वर्षा कहते हैं। वर्षा और हेमंत में तो बृहस्पति और एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि हेमंत का स्वयं मालिक है और वर्षा इसका फेवरेबल एग्रेसिव ऋतु है। जब वर्षा का महीना आया, जुलाई अगस्त सितंबर आया, तो इसका एग्रेशन अपने क्लाइमेक्स पे चला गया। लेकिन ये ग्रह फिर बदला। 21 नवंबर 2020 को ये उस राशि से निकलकर मकर राशि में आ गया। निश्चित रूप में इस ग्रह की मारक क्षमता कमजोर की तरफ बढ़ने लगी, वीक होने लगा। लेकिन इसके बदलने के पहले ही 14 नवंबर को इसका अपना ऋतु शुरू हो जाता है। इसको हेमंत ऋतु कहते हैं, हेमंत कहते हैं। जब रातें बड़ी होने लगती हैं, दिन बड़ा छोटा होने लगता है। क्योंकि इसकी ही ऋतु थी
अतः अपनी राशि से निकलने के बाद भी इसका जो एक बाद का परिवर्तन होता है ना, जिसे कहते हैं ट्रांजिट इम्पैक्ट, जब कोई ग्रह अगर अपने ऋतु में बदलता है तो अपने खराब प्रभावों को या अपने प्रभावों को लिए रहता है। शनि वक्री होकर अंशों में बहुत मजबूत नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में भी शनि को बहुत मजबूत अंशों में नहीं कहा जाएगा। आज के शनि को भी देखा जाए तो तकरीबन लगभग 6.75-7 डिग्री के आसपास का है, यानी बहुत मजबूत शनि अभी नहीं बन पाया है। अपने हेमंत ऋतु में भी कभी कभी जाते जाते बृहस्पति अपने प्रभाव को एग्रेसिव कर देता है, तेज कर देता है। अभी पिछले दिनों में इसी दिसंबर के महीने में ये ज्ञात हुआ कि ब्रिटेन में एक बार इसका आक्रमण पुनः तेज हो गया। लेकिन क्या ये पहले जैसे तेज हो सकता है? अरे नहीं भाई, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसको हम दीर्घकालिक प्रभाव वाला वायरस कहते हैं, गुरु द्वारा प्रभावित वायरस कहते हैं। जैसे गुरु का प्रभाव होता है ना, गुरु तेति खरह, यानी बृहस्पति का जो प्रभाव होता है वो सबसे लंबे समय तक रहता है। जो घटना घट जाती है उसका भय, उसका असर मनुष्यों पर, जीवों पर लंबे समय तक रहता है। तो बृहस्पति का वो मारक दौर तो खत्म हो गया, पर उसके जाने के बाद का जो भयपूर्ण असर होता है वो विद्यमान रहता है। 14 जनवरी तक हेमंत ऋतु रहेगी। 14 जनवरी बाद जब हेमंत ऋतु खत्म हो जाएगा तो बृहस्पति का ये जाते जाते जो एक इन्फेक्शस इफेक्ट है, एक संक्रमणकालीन प्रभाव है, ये प्रभाव भी बड़ा कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और जब शनि नाम का ग्रह 31 जनवरी को उदय हो जाएगा, फरवरी का महीना आ जाएगा, शिष्य ऋतु अपने मध्य की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, तब तो कोरोना और भी कमजोर हो जाएगा। मित्रों, शुभचिंतकों, आपसे मेरा कहना ये है, इससे बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। स्वयं को निर्भय बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये पहले मनुष्य के मन पर ही आक्रमण करता है। इसको हम कहते हैं फियरिंग वायरस पैदा करने वाला प्लेनेट। सर्वाधिक भय अगर किसी ग्रह में है तो उसको हम बृहस्पति कहते हैं। इसका एक नाम जीव भी है। जीव में जो भय है वो बृहस्पति के कारण ही है। भय सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, भय पॉजिटिव भी होता है। भय द्वारा हम बहुत सारे कुमार्गों से, कुप्रवृत्तियों से बच जाते हैं। लेकिन भय का जो अतिरेक होता है, अधिक भय मनुष्य में अगर आ जाए तब तो उसका कंफर्ट ही छीन लेता है, उसका सुकून ही छीन लेता है। और भय के नाते जो हमारी माइंड इम्यूनिटी है, जो हमारे मन के पास रोगों से, संक्रमणों से, जीवन के संघर्षों से जो लड़ने की ताकत होती है ना, वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। ये कमजोर मन वालों को, बहुत भयभीत रहने वाले लोगों को अपने आक्रमण का शिकार बनाता है। आप सावधानी बरतें, आप सुरक्षा बरतें, लेकिन निर्भयता भी रखें। भय से मुक्त होने की चेष्टा करें। आपका मजबूत मन जीवन के बहुत कठिन से कठिन संघर्षों में भी आपको विजय दिलाने में बड़ा कामयाब होता है। अतः मानसिक रूप से हमारा सबल होना, हमारा संयमित होना, हमारा मेडिटेशन में जाना, योगा करना बचाव भी है, और हमारे प्रसन्न और स्वस्थ जीवन का बड़ा अच्छा संकेत भी कहा जाएगा और संचालन भी कहा जाएगा।